नमस्ते एवरीबॉडी एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी अगेन। मुंडक उपनिषद पे हम लोग बात कर रहे हैं, उस पे कैरी ऑन करेंगे। और आई होप कि मैं सब अपने अपने परिचित, सबके जान पहचान सब बिल्कुल सेफ हैं, अच्छे हैं। परमात्मा से प्रार्थना रहती है कि सबको स्वस्थ रखें और सबको सेफ रखें, यही प्रार्थना रहती है। अपना अपना ख्याल तो हमको रखना ही है, तो वो भी करते रहना पड़ेगा। बट आई होप एवरीबॉडी इज ओके। तो मुंडक स्टार्ट करेंगे। आज हमने द्वितीय मुंडक द्वितीय खंड स्टार्ट करना है। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुंडक के 6 पार्ट्स हैं टोटल। तो 6 पार्ट में से 3 पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो 50% मुंडक इज ओवर। अब बाकी का 50% हमने अब करना है, उसका स्टार्टअप कर रहे हैं। तो उसके मंत्र को शेयर करने के पहले मैं अभी कर रहा हूं थोड़ी देर में। आज मैं यूं करूंगा कि वी विल डू द फर्स्ट 3 मंत्रास ऑफ दिस खंड। चौथा मंत्र जो है वो थोड़ा डिटेल्ड और बड़ा है, तो उसको कल करेंगे। आज हम इन 3 मंत्रों को करेंगे, और 3 मंत्रों पे कोई चर्चा और क्वेश्चंस हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। द्वितीय मुंडक, मुंडक का द्वितीय खंड, सेकंड खंड। शौनक जो एक व्यापारी है, जो बहुत धनवान मनुष्य है, शौनक ऋषि अंगिरा के आश्रम में आए हैं ये जानने के लिए कि वो कौन सा ज्ञान है जिसे पा लेने से सब कुछ जाना जाता है। यही उन्होंने पूछा था ना। तो ऋषि उसी के रेफरेंस में बहुत सारी बातें बता चुके हैं ऑलरेडी, और बहुत बातें बता रहे हैं। जो बता चुके हैं वो कुछ जनरलाइज्ड ज्यादा थी, और जो बता रहे हैं वो स्पेशलाइज्ड होती जा रही हैं, पर्टिकुलरली ऑन दी ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म विद्या। ये हो रहा है इसमें सीरीज में। तो उन्होंने ये बताया है कि ब्रह्म क्या है, उसकी क्रिएटिव शक्ति क्या है, वेदों को देने वाला ब्रह्म जिसे अक्षर परतः परत कहते हैं, ब्रह्म वो मूल प्रकृति जिसने बनाई है, और जो अनएक्सप्रेस्ड फॉर्म में मूल प्रकृति होती है उसको भी हम ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि वो भी एक एक्सपेंसिव तरीका है, अपने आप को एक्सपैंड करती है। और दूसरी बात यह है कि तीसरी बात यह है कि हम पर जीवात्मा को भी ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि उसके लिए ही ये सारा कुछ बन रहा है, सारा कुछ चल रहा है। अनंत काल से ये तीनों आदि अनादि हमेशा रहते हैं, इसलिए इन्हें ब्रह्म कहा जाता है। लेकिन इन सब में जो शक्ति काम करती है वो परम ब्रह्म की शक्ति है। परतः पर वही है जो कि प्रकृति के ब्रह्म में भी काम कर रहा है, जीवात्मा के ब्रह्म में भी काम कर रहा है, शक्ति उसी की काम कर रही है। तो ये बता रहे हैं। और ये जो तीसरा ब्रह्म जिसे जीवात्मा कहा गया है, ये वो है जो कि उस परम ब्रह्म की तलाश करता रहता है। ये इन्होंने शौनक को बताया है। परा और अपरा विद्याएं क्या होती हैं ये बताया है। करने योग्य कर्म और तप और यज्ञ क्या है ये बताया है। इनके अंदर की ज्वालाएं कैसी हैं ये समझाया है, मतलब अग्नियां कैसी हैं। गुरु और शिष्य के गुण और उनके स्वरूप के बारे में समझाया है। और विराट अक्षर ब्रह्म का विराट रूप वो बताया है, और उसे पाने के उपाय कर्म और तप द्वारा बताए हैं। फाइनली ये भी क्लासिफाई किया है कि ऐसे महान ईश्वर को अपने हृदय की गुहा में बसाकर, जानकर, मानकर, हृदय में ही स्थित देखना और अपने कर्म और तप द्वारा उसका ज्ञान प्राप्त करना, वही उस परमात्मा के पास पहुंचने का उपाय है। मिथ्या ज्ञान अविद्या से छूट पाना। इसी थॉट्स को आगे और भी गहरे और डिटेल में समझाने के लिए अब सेकंड द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड को वो शुरू करेंगे। परमात्मा ही के थॉट्स को, ब्रह्म की विद्या को, ज्ञान को और डीपली एस्टैब्लिश करने के लिए ये इनका पर्पस अब है। आइए अब मंत्र पर आते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और फिर मंत्र को समझते हैं। ठीक है, ये पहला मंत्र। अगर आप सब देख पा रहे हैं मंत्र मेरे साथ तो लेट अस रीड इट। आविः सन्निहितं गुहाचरम नाम महत्पदम त्रैतत् समर्पितम एजत् प्राण निमिषिच यत् देत जानथ सद सद्वेरण्य परम विज्ञानाद्य द्वरिष्ठम प्रजानाम। ये मंत्र है। इस मंत्र का अन्वय कर लेते हैं, शब्दार्थ समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आविहि मतलब प्रकट, प्रत्यक्ष, स्पष्ट, इन द लाइट ऑफ।
सन्निहितम, सब में स्थित, विद्यमान, हृदय के अंदर जो स्थित है। गुहाचरम, हृदय की गुहा में, हृदय आकाश के अंदर विचरने वाला, रहने वाला। नाम, नाम, नाम वाला। महत, महान। पदम, पद वाला। प्राप्त करने योग्य लक्ष्य, सबका आश्रय, वो पद है। अत्र, इसमें, इस ब्रह्म में, एतत्, ये सारा, दृश्यमान जगत, समर्पितम, समर्पित है, आश्रित है, स्थित है, प्रविष्ट है। एजत, गतिमान, वाइब्रेटिंग, चलने वाला। प्राणत, सांस लेता हुआ, प्राणधारी। निमिषत, पलक झपकने वाला, एक निमिष के अंदर पलक को झपक लेने वाला। च, और भी। यत, जो कुछ भी है। एतत, इसको। जानत, जानने, समझने। सत, स्वयं सत्ता वाला। असद, सत्ता से अलग, सत्ता से भिन्न। वरेण्यम, वरण करने योग्य, जानने योग्य। सब सत और असत, नित्य और अनित्य वस्तुओं का मूल कारण, उनका प्राण, उसको प्राप्त करना, उसको जानना। परम विज्ञानात, इस लोक के ज्ञान विज्ञान से परे, यानी कि अपरा से परे। यद, जो। वरिष्ठम, सबसे उत्कृष्ट, सबसे वरिष्ठ। प्रजा नाम, उत्पन्न प्रदात, प्रजा। ये उसका वर्ड मीनिंग हुआ सारे मंत्र का। वर्ड मीनिंग को अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहे हैं यहां पर। ये इसका अर्थ सिंपल बनता है कि ये स्पष्ट और प्रकट है कि शरीर की हृदय गुहा में विचरने वाला वह सर्वव्यापक, अति सूक्ष्म, सबका आधार, महान पद वाला इस शरीर के हृदय में ही संयुक्त और समर्पित है। इसी के द्वारा प्राण की गति, आंखों का झपकना, पलकों का झपकना हो पाता है। सत और असत से श्रेष्ठ, सत और असत दोनों से श्रेष्ठ, विज्ञान से परे, उत्पन्न पदार्थों और प्रजाओं से वरिष्ठ, उसका ज्ञान इस हृदय में, जहां आत्मा और ब्रह्म का संगम होता है, वहां पाया जाता है, उसी को जानो। ये इसका सिंपल सिंपल मीनिंग है। ब्रह्म जो स्वयं तो रूपहीन है, उसका अपना कोई रूप नहीं है, और वो प्रकाश, लेकिन वो है प्रकाश स्वरूप, वो प्रकाश देता है, सबके हृदयों में अवस्थित है, बैठा हुआ है। यहीं से वो हर शक्ति का संचार करता है। हृदयों में बैठकर ही वो हर किस्म की शक्ति का संचार करता है। इसी गुहा में वो कार्यरत होता रहता है, इसीलिए उसे गुहाचर कहा है। गुहा में रहने वाला, गुहा में विचरण करने वाला। इसी गुहा के अंदर वो बैठा है, लेकिन वो है महान पद वाला, यानी कि उसकी जो पोजीशन है वो बहुत महान है। उसी में गति करने वाले, निमेष उन्मेष जो जीवित हैं, सब समर्पित है। आंखों की पलकों के आगे और आंखों की पलकों के पीछे, सब सत और असत, सदा रहने वाली और समय के साथ नष्ट होने वाली, उपयोगी और अनुपयोगी, सब प्रजाओं, मानव और पशु, सब उसी में समाई हुई हैं, और इन सब से वह श्रेष्ठ है। यह विद्या गुहा के अंदर छिपे हुए उसकी विद्या है, मगर वो सारी सृष्टि में प्रकट है, सब में विद्यमान है। अब देखिए, इस मंत्र में कुछ उसने बातों को पर्सनलाइज कर दिया है, इंडिविजुअलाइज कर दिया है कि हृदय की गुहा के अंदर समझो। हृदय सबके पास है, और हृदय की गुहा का मतलब सबको समझ आ जाता है कि मेरे जो हार्ट के अंदर केव है, या उसके अंदर जो एक छोटी सी जगह है, या परमात्मा के लिए जगह बनी हुई है। जैसे मेरी अपनी आत्मा के लिए जगह बनी हुई है, ऐसे ही वो परमात्मा के लिए भी जगह है। वो सब प्राणियों में, सब प्रजाओं में इसी तरह से बैठता है, इसी तरह से वो कार्य करता है, शक्ति का संचार करता है और हर क्रिया का संचार करता है। ये मंत्र कह रहा है कि ये तो स्पष्ट है, प्रकट है, जाहिर है कि वो परम ब्रह्म बैठा तो गुहा में है, इसीलिए अति सूक्ष्म है, बहुत माइन्यूट, बहुत सूक्ष्म है, मगर वहां बैठकर भी वह महान है। सूक्ष्म होते हुए भी, गुहा में बैठते हुए भी वो महान है। उसी के द्वारा सारा शरीर का प्राण, अपान, नस नाड़ियां, उनकी गतियां
सब संभव हो पाती है। पलकों के बाहर और पलकों के भीतर जो भी बन रहा है, व्यवहार में आ रहा है, चल रहा है, वो सब उसी के द्वारा निर्मित और कार्यरत है। जो भी पदार्थ व्यक्त हैं, दिख रहे हैं, और जो भी पदार्थ हम कर्म में ला रहे हैं, जिनको हम यूज कर रहे हैं, जो व्यक्त हैं, और जो नहीं दिख रहे, जिनको हम यूज नहीं कर रहे, जो अव्यक्त हैं, हमारे काम के नहीं हैं, उन सब का भी वही आधार है। उसी ने ये सब कुछ बनाया हुआ है, उसी की रचना शक्ति से बने हैं और अस्तित्व में रहते हैं। जैसे ये एक शरीर और हृदय की गुहा से बताया है, वैसे ही पूरी प्रकृति में छुपा हुआ समझाया है। सारी प्रकृति है तो उसी का विराट रूप, उस परमात्मा का ही विराट रूप है ये सारी प्रकृति, ठीक? उसका एक्सप्रेस्ड रूप, उसी का ये सारी प्रकृति है, परंतु वो इन सब में रहता हुआ भी इन सब से परे है। पिंड और ब्रह्मांड दोनों के लेवल पर, दोनों के प्रकारों से ये बात समझाई गई है। वही सबसे श्रेष्ठ है, वही सबसे वरिष्ठ है, उसी को जानना चाहिए। ये इस मंत्र ने आपको बता दिया। अब वो क्या कर रहे हैं देखिए, ये ऋषि अंगिरा माइक्रो और मैक्रो लेवल्स पर इस बात को समझा रहे हैं। माइक्रो लेवल पर हम अपने अंदर, अपने गुहा, अपने शरीर, अपने हार्ट के अंदर उसको महसूस करें, ये वो समझा रहे हैं। इससे ज्यादा पर्सनलाइज्ड, इंडिविजुअलाइज्ड और एक्सपीरियंस कोई नहीं हो सकता कि हम अपने अंदर उसको महसूस करें, अपने अंदर उसका एहसास करें। ये हमारा पर्सनलाइज्ड, इंडिविजुअलाइज्ड अनुभव है। तो हम इस अनुभव को समझते हुए और ये समझते हुए कि उसी की शक्ति हमारे अंदर प्राण का काम कर रही है, अपान का काम कर रही है, हमारे अंदर हर किस्म की कार्यरत दे रही है। पलकों को झपकना, जो निमिष का कहा गया है यहाँ इंडिकेशन, कि पलकों का झपकना भी उसी की शक्ति से हो रहा है। और ये पलकों को झपकने के साथ ये एक्सप्रेस कर दिया कि पलकों के अंदर भी और पलकों के बाहर भी वो जगत जो हमको दिखता नहीं है, यानी पलकों के अंदर है, वो हमको दिखता नहीं है, वो अव्यक्त है, वो भी उसी परमात्मा द्वारा बनाया और निर्मित है। और जो हमको पलकों के बाहर सारा दिखता है, व्यक्त है, वो भी उसी के द्वारा बनाया और निर्मित है। इसके साथ कोई चीज, कोई वस्तु इस प्रकृति में जिस जो हमारे काम की है, उपयोगी है, वो भी सब उसी ने बनाई है। और ऐसी बहुत सी वस्तुएं जिन जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, जिनका हम उपयोग करते ही नहीं कभी, वो भी सब उसी ने बनाई है। ये परमात्मा है, उसी ने सब कुछ बनाया है। वो श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है, सूक्ष्म है लेकिन महान है, और श्रेष्ठ है, वरिष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। इस मंत्र में ये ब्रह्म का परिचय दिया जा रहा है। अब वो क्या कर रहे हैं कि देखिए, अगर ब्रह्म के ज्ञान को मन के अंदर स्थापित करना है, अपने अंदर हमको उस ज्ञान को स्थापित करना है, तो उसकी उपासना करनी है। उपासना का मतलब होता ही यही है कि किसी के गुण, कर्म और स्वभाव को समझना, पहचानना, उसके समीपता को प्राप्त करना। किसी के समीप हम तब हो सकते हैं जब हम उस पर्सन को पहचानते हैं, जानते हैं, तब हम उसके समीप आ सकते हैं। और समीप आने का मतलब होता है कि उससे अपने एक लेवल पर उसको समझना पूरी तरह से। ये समझना ही वो समझा रहे हैं इतनी देर से, ब्रह्म क्या है। जब तक ये चीज इंटरनलाइज होके अंदर समझ में नहीं बैठेगी, तब तक परमात्मा का सच्चा स्वरूप और सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। यही चेष्टा अंगिरा ऋषि कर रहे हैं। बहुत तरीकों से उन्होंने ये बात समझाई है। पहले उन्होंने कई कुछ और समझाया है, प्रैक्टिकलिटी समझाई है, और बातें बताई हैं ऋषि अंगिरा ने। अब वो पर्सनलाइज, हृदय की गुहा में आके उसके बारे में बात कर रहे हैं। और वैसे ही अनुभव करो जैसे मैंने तुमसे पहले विराट प्रकृति में उनके विराट रूप की बात बताई थी, कि उसका रूप विराट है। प्रकृति की हर चीज में वो है, सूर्य वो है, चंद्र वो है, ठीक है, ब्रह्मांड मस्तिष्क उसका है, सारा कुछ वही है, ये पैर उसके जमीन, धरती उसके पैर है। इस तरह से बहुत कुछ बताया है। वही बात इसमें बताई जा रही है इस मंत्र में भी। अगले मंत्र पे आ जाते हैं। वो भी इसी लेवल पर थोड़ा सा और डिफरेंट एक्सप्लेनेशन है, मगर वही यही कुछ बताता है वो भी।
सेकंड मंत्र, यदर्ची मद्यद नु अभ्यनु च यस्मिन् लोका निहिता लोकनिश्च तदेत दक्षरम ब्रह्म स प्राणस्तदु वांगमन तदेत सत्यम तदमृतम तद्वेधव्यम सौम्य विधि। इसको समझते हैं, फिर इसके एक्सप्लेनेशंस पर आते हैं। पहला वाला मंत्र जैसा थोड़ा सा माइक्रो पर था, ये थोड़ा मैक्रो के ऊपर है। चलिए शब्दार्थ समझते हैं, शब्दों का अर्थ, फिर उसके बाद आते हैं इस पे। यद जो, अर्चिमद प्रकाशमान ज्योति स्वरूप, यद जो अणुभ्य अणु से भी सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अणु सूक्ष्म है, च और यस्मिन जिसमें लोकः लोक लोकांतर समस्त लोक और उनके निवासी विदितः स्थित हैं, या यूं कहें निहिता, निहिता मतलब स्थित हैं, आश्रित हैं, निहित का मतलब उसमें आश्रित होना, उसमें छुपे रहना, उसी के अंदर समा जाना, समर्पित है। लोकिनः लोकों में विद्यमान जड़ और चेतनवासी, च और तद वह सब का आश्रय, एतद यह अक्षरम अक्षर अविनाशी ब्रह्म ब्रह्म है, स वही उसी के सहारे, प्राणः प्राण जो जीवन का आधार है वो प्राण, तद उ वही वांग मनः वाणी और मन सारी ज्ञानेन्द्रियां और अंतःकरण भी, तद एतद वह यह सत्यम परम सत्य, तद वही वेदव्यम जानने योग्य, बेधने योग्य, बोध करने योग्य, सौम्य हे सौम्य शिष्य, विधि बेधो, लक्ष्य करो, जानो, उसको ही निशाना बनाओ। ये इसका शब्दार्थ है। अब इसके एक बार एक्सप्रेस्ड मीनिंग को समझ लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। हे शिष्य, हे सौम्य, जो प्रकाशमान है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, परंतु जिसमें सारे लोक बसे हुए हैं, आश्रित हैं, सब जड़ चेतन जीव व पदार्थ जिसके आश्रय में है, जिसमें वास करते हैं, वही अक्षर अविनाशी ब्रह्म, वही प्राण है, वही वाणी है, वही वेदवाणी है, वही महत महान है, वही मन है, वही सत्य है, सारी सत्ता और सत्यता उसी की है, वही अमृत है, अमर है और अमरता प्रदान करता है। ये जान लो कि लक्ष्य वही है, उसी को बेधना है, उसी को पाना है, उसी को जानना है, उसी का विज्ञान प्राप्त करने योग्य है। अब ये यहाँ पर इन्होंने समझा दिया है शौनक को कि जो तुम ज्ञान ढूंढ रहे हो कि मुझे कौन से इस एक ज्ञान के जानने से मुझे सारा ज्ञान पता चल जाएगा, वो वाला ज्ञान कौन सा है? वो वाला ज्ञान यही ज्ञान है, इसी को तुमको जानना है, इसी को समझना है, इसी लक्ष्य को तुम्हें प्राप्त करना है। ये समझा रहे हैं यहाँ पर अंगिरा ऋषि। पहले पिछले मंत्र में उन्होंने हृदय की गुहा में रहता है, यानी कि जीवात्मा जहां है शरीर में, वहीं परम ब्रह्म का भी वास है, ये बताया था, अति सूक्ष्म, और वो अपने ही अंदर बैठा हुआ है। ये माइक्रो एक्सप्लेनेशन था। अब दूसरे मंत्र में मैक्रो लेवल पर इसको समझाया है। मैसेज यही है कि अगर वो परम पिता परमात्मा सदा ही लक्षित होगा, हमेशा उसी को पाने की लालसा रहेगी, अगर तुम्हारे अंदर, शिष्य के अंदर सदा ही वो परमात्मा उस लेवल में उसको पाने की लालसा रहेगी, उसको जानने की रहेगी, अगर वो परम पिता परमात्मा ही तुम्हारा लक्ष्य रहेगा सदा, तब उस तक पहुंचने का ध्येय बनेगा, बना रहेगा, और मनुष्य उस अपने समस्त कर्मों को, समस्त विचारों को उसी लक्ष्य के एम के ऊपर बढ़ाता हुआ रखेगा। विचारों में भी वही प्रभावित करेगा और कार्य और कर्म में भी वही प्रभावित करेगा। इसको एक मिनट समझ लीजिए। अगर हमने लक्ष्य एक रखा है, जिंदगी में कोई भी लक्ष्य रखा है, जब तक हम उस लक्ष्य के ऊपर पूरी तरह से ध्यान नहीं रखते, पूरी तरह से मेडिटेटिव कॉन्सेंट्रेटेड उस लक्ष्य पर नहीं रहते, तो लक्ष्य की प्राप्ति मुश्किल हो जाती है। बड़ी प्रैक्टिकल बात होती है ये, सभी के साथ, सभी लक्ष्यों के साथ ऐसा ही होता है। जो भी हमने सक्सेस के लिए एम किया होता है कि ये हमें प्राप्त करना है, आई नीड टू अटेन दिस, अचीव दिस,
जब तक उसके ऊपर उसके स्वरूप की पहचान नहीं होती, उसके अनुरूप काम नहीं होता, कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के नियम कानून को फॉलो करके उसी के अनुरूप काम नहीं होता, वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। इस मंत्र में ये कह रहे हैं कि जब तक वो परमात्मा, परमपिता परमात्मा अपने विचारों में, अपने कर्मों में, अपने प्रयत्न में, अपने हर किस्म के प्रयास में कि मुझे वो प्राप्त करना है, तो मैं कर्म भी उसी तरह का करूं कि मैं उसको प्राप्त कर सकूं। तो मैं विचार भी अपने मन के अंदर जो विचार आ रहे हैं, वो भी उसी तरह के रखूं कि मुझे वो परमात्मा प्राप्त करना है। उसी से प्रभावित, सभी कुछ उसी से प्रभावित, कर्म भी, विचार भी, मन भी, सब कुछ उसी से प्रभावित, और वो करने के प्रयास भी सब उसी से प्रभावित। अगर ऐसा होगा, तब जरूरी बात है कि मन इधर-उधर नहीं भटकेगा और उसी के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेगा। तो दूसरी बातें, यानी कि अज्ञान की बातें और दूसरी गलत बातें तो आएँगी ही नहीं, क्योंकि मन उसी पे लगा हुआ है, विचार उसी पे लगे हैं, कर्म भी उसी पे लगे हुए हैं। सत्यता 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 और अमरता, ये लक्ष्य में रहेगा, तो मनुष्य विचलित नहीं होगा। ये वो समझा रहे हैं यहाँ पर। अब उन्होंने एक बार माइक्रो लेवल पर, एक बार मैक्रो लेवल पर, दोनों लेवल्स पे ये बात बता दी है। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि सारा प्रकाश, सारा ज्ञान, सारी एनलाइटनमेंट उसी की दी हुई है। जितने भी असंख्य लोक हैं, अब वो लोकों की बात कर रहे हैं, उन सब का वही स्वामी है, वही निर्मात्मा है, वही निर्माता है, वही पालन करने वाला है। और उन लोगों के अंदर भी जितनी पदार्थ, जितनी वस्तुएं, जितने जीव और प्राणी हैं, वो सब भी उसके ही आश्रय में है। अब 1 मिनट इस पर एक बार चिंता कर लीजिए। पहले उन्होंने पृथ्वी लोक की बात की, जब उन्होंने विराट पुरुष के पाद बताए। पृथ्वी लोक, वो लोक जिसपे हम सब रहते हैं, जीते हैं। इसको तो हम सेंस भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, एक्सपीरियंस भी करते हैं कि ये पृथ्वी लोक है, इस पे हम सब वास करते हैं, जीते हैं। पृथ्वी लोक के साथ एक अटैच्ड लोक होता है जिसको हम अंतरिक्ष लोक कहते हैं। अंतरिक्ष लोक हम सबको पता है, क्योंकि आजकल अंतरिक्ष में विमान चलते हैं, हमें पता है कि अंतरिक्ष है, वहां पर ये सब कुछ है, वहां पर ये तारेगण है, ऐसा कुछ है, ये हमें पता है। चंद्र भी चंद्रमा भी अंतरिक्ष लोक में है, ये सारा ज्ञान हमें है। वो अंतरिक्ष लोक। इसके बियॉन्ड तीसरा द्यूलोक। द्यूलोक जहां सूर्य है, द्यूलोक जहां से हर किस्म की अग्नि, वायु, ये सब चीजें आती हैं पृथ्वी पर, तो वो द्यूलोक। अब हमें ये सब तो पता है हमें पता है कि एक पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, द्यूलोक, तो 3 लोक। इन 3 लोकों के आश्रय पर, इन्हीं के सहारे पर हम प्राणी, जीव जंतु, हम सब टिके हुए हैं। हम सब इसी के सहारे से रहते, चलते, विचरते हैं। असंख्य प्राणी इस संसार में हैं, असंख्य वस्तुएं हैं, असंख्य पेड़ पौधे, ये सब कुछ है। ये सभी चीजें जो एनर्जी पाती हैं, ये उस परमात्मा से पाती हैं। इन सब के पीछे उसी का विराट पुरुष का, ब्रह्म, परम ब्रह्म का विभूतियां छुपी हुई हैं। ठीक। अब इस पे ये एक्सपेंशन कि ये हमने इस एक पृथ्वी लोक की बात की है। इस ब्रह्मांड में कितने ही अनंत अनंत और अनंत इस किस्म के लोक हैं। सभी लोकों के अंदर इसी तरह से 3 लोक हैं, और सभी 3-3 उन लोकों के अंदर, असंख्य लोकों के अंदर कितने 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 असंख्य अनंत प्राणी वास करते हैं, जीव वास करते हैं। उन सब के अंदर भी वो परमात्मा ही विचरित है, वही उनके अंदर समाया हुआ है, वही उनके अंदर कंट्रोल कर रहा है, वही अंदर से गुहाओं में बैठकर महान शक्ति के द्वारा, सूक्ष्मता के द्वारा, विराटनेस के द्वारा, हर चीजों के द्वारा वो उनको कंट्रोल कर रहा है। सभी कुछ वही चला रहा है। इतने बड़े एक्सपेंसिव लेवल पर सोचना, ये सिर्फ सोच ही है। जो हम सोच सकते हैं तो सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते तो कोई बात नहीं। लेकिन इसी को सोचिए तो ऋषि यही बता रहा है कि एक सोच आपकी वो है जो आपको अपने हृदय की गुहा तक लेके जाती है, एकदम सूक्ष्म। और एक सोच वो है जो ये अनंत लोकों तक, इतने विशाल ब्रह्मांड के अंदर जितने भी लोक हैं,
उन लोगों तक लेके जाती है कि सारा प्रकाश सब कुछ वही पालन कर रहा है, सब वही चला रहा है। उन लोकों में भी जितने पदार्थ हैं, जितने वस्तुएं हैं, जीव प्राणी हैं, सब उसी के आश्रय हैं, उसी पे डिपेंडेंट है। वही है जो हर प्रकार की वाइटल लाइफ फोर्स एनर्जी, सारे प्राण सब उसी के दिए हुए हैं, सब कुछ उसी के दिए हुए। ये जो वाइटल फोर्स एनर्जी जिससे सूर्य काम करता है, जिस एनर्जी के साथ ये द्यूलोक काम कर रहा है, जहां पर अग्नियां वायु सब काम करती हैं, वो वाइटल फोर्स एनर्जी जो हर प्राणी के शरीर के अंदर काम करती है, ये सब कुछ उसी ने दिया हुआ है। सारा सृष्टि का ज्ञान हर लोक में उसी का दिया हुआ है। उस ज्ञान से मिले हुए सारे एक्सप्रेशंस जो थॉट रूप में और जो वोकल एक्सप्रेशंस के रूप में प्रकट होते हैं, वो भी सब उसी ने दिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने वाणी और मन की बात की है। तो वो एक्सप्रेस्ड, जो वोकली एक्सप्रेस्ड थॉट्स हैं, मन जो थॉट्स हैं, मन जो कि अंदर हमारे थॉट प्रोसेस को चलाता है, और वाणी जो उसको एक्सप्रेस करती है, वो सब उसी ने दिए हुए हैं। उस परमात्मा ने ही ये कृपा करके हमको दिया हुआ है। जीव के शरीर में और प्रकृति के शरीर में, प्राणी के शरीर में और प्रकृति के शरीर में, सब क्रियाएं उसी की शक्ति से चल रही हैं, इंस्पायर्ड एंड ब्रॉट टू लाइफ बाय दैट परम ब्रह्म। वही सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, जिसे हम देख सुन नहीं सकते, किसी अणु परमाणु से भी सूक्ष्म है, किसी भी अणु परमाणु से भी ज्यादा सूक्ष्म है, किसी भी मॉलिक्यूल एटम से भी ज्यादा सूक्ष्म है। वही फाइनल अल्टीमेट रियलिटी है, वही ट्रुथ है, वही सत्य है। ये सारी सत्ता, सारी एग्जिस्टेंस जो रियलिटी है उसी की है। वो हमेशा था, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। वो अमृत है, अमर है, और अमृत तत्व को, अमरता को देने वाला है। वही है जिसके जानने का लक्ष्य मनुष्य को साधना चाहिए, वही जानने के योग्य है। ठीक। अब शौनक ने तो यही पूछा था ना कि जानने के योग्य कौन सी विद्या है, तो ये जानने के योग्य विद्या है। क्यों जानने के योग्य है ये भी समझा दिया। सॉरी समझाया ये कि क्यों जानने के योग्य है, ये 2 मंत्रों में बता रहा है। सूक्ष्म से सूक्ष्म, तुम्हारे हृदय में वास करने वाला, उसको जानो। जिससे तुम्हारे प्राण चल रहे हैं, जिससे तुमको बेसिक वाइटल शक्ति मिल रही है, उसको जानो। जिससे तुम्हारी हर चीज पलक झपकने से शुरू करके हर काम होता है, उसको जानो। जो व्यक्त और अव्यक्त सब कुछ का स्वामी है, उसको जानो। और जो हर लोक के अंदर अपनी शक्ति के द्वारा काम कर रहा है, जितना ये एक्सपेंसिव ब्रह्मांड है पूरा, कई 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 अनंत लोक हैं, अनंत प्राणी हैं, सब सब उसी के आश्रित है, उसको जानो। यही है जिसको जानना है। अब शौनक ने उनसे यही तो पूछा था ना कि कौन सा ज्ञान प्राप्त करना है, तो ये उस ज्ञान का परिचय दे रहे हैं कि मैं उस ज्ञान का तुमको परिचय दे रहा हूं। लेकिन वो ज्ञान स्वयं ही इतना विराट और इतना बड़ा है कि उसके एक परिचय से मनुष्य को शायद एब्जॉर्प्शन नहीं होती कि मुझे क्या लेना है। तो इसकी जो विधि है, अब देखिए यही उपनिषदों की कला है, इनका यही ग्रेटनेस है, यही इनकी खूबी है कि इन्होंने आपको ये बता तो दिया कि आपको क्या पता करना है, और ये भी बता रहे हैं कि क्यों पता करना है। इसीलिए पता करना है क्योंकि वही फाइनल ज्ञान है, उसके बियॉन्ड और कोई ज्ञान नहीं है। उसी को जानने से सारे ज्ञान जाने जाएंगे। ये जस्टिफिकेशन भी उसने दे दिया आपको, ऋषि ने, अंगिरा ने। अब वो इसके आगे क्या करेंगे कि ये तो मैंने तुम्हारे सामने सिलेबस सेट कर दिया है, ये तुम्हारा सिलेबस है, तुमको ये अचीव करना है। लेकिन इस सिलेबस को पाने की जो विधि है कि कैसे पाना है, वो अब आगे बताएंगे। वो यूं ही नहीं छोड़ देते कि सिर्फ एक सिलेबस बता दिया और हमने छोड़ दिया। वो पाने की विधि भी साथ समझाते हैं कि उसको पाना कैसे है, ये भी समझ लो। और जैसा कि गीता में देखा था हम लोगों ने, ना पाने से क्या होगा ये भी समझाते हैं। वो ऐसे भगवान कृष्ण ने बताया था कि ज्ञान तो ऑप्शनल है, तुम चाहो तो पाओ, नहीं चाहो मत पाओ। पाओगे तो ये होगा, नहीं पाओगे तो क्या होगा। वो सब कुछ बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल तरीके से समझा देते हैं। अब यहाँ पर तीसरे मंत्र में, या तीसरे मंत्र से शुरू करके
वो इसके पाने की विधि बताएंगे, हाउ टू। अभी तक उन्होंने सिलेबस सेट किया था कि ये है आपका सिलेबस, अब प्रैक्टिकलिटी पर आ रहे हैं कि ये थ्योरी थी और अब प्रैक्टिकल है। तो तीसरे मंत्र को देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। धनुर्गृहीत्वौपनिषदं महास्त्रं शरं ह्युपासनाशितं संधीयेत् आम्यं तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तद्वाक्षरं सौम्य विधि। इसको समझते हैं। अब ये जो तीसरा और चौथा मंत्र है ना, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर मंत्र है इस मुंडक उपनिषद के। इनको बहुत जगह एग्जाम्पल्स की तरह यूज किया गया है। इसको समझते हैं। धनु, धनुष, धनुष को गृहीत्वा पकड़कर, हाथों में लेकर, ग्रहण करके, औपनिषदम उपनिषद, समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करके, ब्रह्म विद्या परा अपरा का ज्ञान जो गुरु के समीप बैठ के मिलता है, प्रतिपादित होता है, महास्त्रम, महान अस्त्र, महान साधन, अस्त्र बना के, शरम, बाण को, तीर को, ही निश्चय से, उपासनाशितम, उपासना के तेज से, उग्र ध्यान से और भक्ति से, संधयित, संधान करके, जैसे अनुसंधान कहते हैं, संधान करके, आयम्य खींचकर, अपनी ओर से पूरी तरह के प्रयास करके, जैसे कि धनुष पर बाण को खींचते हैं, खींचकर, तद भाव गतेन, उसी के भाव में गति करते हुए, यानी कि ब्रह्म में ही लीन होकर उसके भाव में ही गत करते हुए, चेतसा, चित्त से, कॉन्शियसली, लक्ष्यम, लक्ष्य को, भेदने योग्य को, ब्रह्म को, तद एव, उसी को, अक्षरम, अविनाशी, अक्षर को, सौम्य, हे सौम्य शिष्ट, हे मेरे शिष्य, विधि, जान, उसको बीध, उसको प्राप्त कर। ये इस मंत्र में बताया गया है। तो ये प्रैक्टिकलिटी बताई जा रही है कि उसको अचीव कैसे करना है। सिलेबस तो बता दिया था, उसका प्रैक्टिकल अचीवमेंट कैसे होगी अब ये बताया जा रहा है। हे सौम्य, उपनिषद रूपी महान अस्त्र को, उपनिषद रूपी महान अस्त्र को धनुष मानकर, ग्रहण करके, और उपासना रूपी तेज को बाण या तीर समझकर, संधान करके, अच्छी प्रकार से समझ के, परम ब्रह्म रूपी लक्ष्य को चित्त से, ध्यान से लगाकर, उस अक्षर ब्रह्म को वेद कर, उसको टारगेट बना, उसी को एकमात्र अपना लक्ष्य बना। ये इसका बड़ा सिंपल एक्सप्लेनेशन है इस मंत्र का। ये प्रैक्टिकल बताया जा रहा है। पिछले दो मंत्रों में माइक्रो और मैक्रो लेवल से इंट्रोडक्शंस के बाद ये अचीव कैसे होगा ये बताया जा रहा है। क्या कह रहे हैं ऋषि? मेरे बताए हुए इस ज्ञान के द्वारा, जो ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं या बता रहा हूं, उस ज्ञान के द्वारा, उपनिषदों से प्राप्त ज्ञान के द्वारा, ये जो उपनिषद के रूप में मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं उसके द्वारा, उस पराविद्या जिसका पहले वर्णन हुआ है उसको धनुष समझ। पराविद्या, परमात्मा की विद्या, इस सृष्टि प्रकृति से अलग, परे की विद्या, वो परमात्मा की विद्या। उस विद्या को, उस ज्ञान को धनुष समझकर अपने हाथों में पकड़, ग्रहण कर, परमात्मा की उपासना के तेज से, जो परमात्मा की उपासना है उसके तेज से, उसकी शक्ति से, उस धनुष पर अपने बाण को साध, उस पर इस बाण को लोड कर, पूरी चित्त चेतना, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्शियस कॉन्सेंट्रेशन के साथ उस परम अक्षर ब्रह्म को पाने का लक्ष्य समझ, और उस परम अक्षर ब्रह्म को ही लक्ष्य बना। मीन्स भी वो है, एंड भी वो है। तीसरे और चौथे और अगला जो चौथा मंत्र है वो भी इसी तरह का, इसी का एक्सप्लेनेशन है, इसी का फर्दर एक्सपेंशन है, उस पर हम कल बात करेंगे। लेकिन इस तीसरे मंत्र में वो क्या कह रहे हैं? मैंने बताया ना आपको, ये बड़ा पॉपुलर मंत्र है इस मुंडक उपनिषद का। ये क्या समझाता है? ये समझाता है, ये फीजिबल प्रैक्टिकल नॉलेज है, हाउ टू बता रहा है। पॉइंट वाइज इसको एक बार समझने की चेष्टा करते हैं। जो ब्रह्म विद्या है, जो ज्ञान है, जो तुम्हें बताया जा रहा है,
ये तेरा साधन है, ये धनुष है, जिसे पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ हाथों में पकड़, मन से, पूरे लगन से। सो क्या बताया जा रहा है? बताया ये जा रहा है कि जो ब्रह्म ज्ञान तुझे दिया जा रहा है, जो ब्रह्म विद्या तुम्हें बताई जा रही है, ये तेरा साधन है। नॉलेज ऑलवेज बिकम्स द टूल और द साधन। ठीक है? नॉलेज बैक्ड जो चीज होती है, वही हमसे सब काम प्रॉपर तरीके से करवाती है। ये वही नॉलेज है। ये ब्रह्म की जो विद्या है, ब्रह्म का जो नॉलेज है, ब्रह्म का जो ज्ञान है, ये तेरा साधन है। इसे तू धनुष की तरह समझ, जिसे तूने पकड़ना है हाथ में, ग्रहण करना है और श्रद्धा के साथ पकड़ना है, मन से, पूरे चेतन से, पूरे कॉन्शियस से, ट्रस्ट से, विश्वास से। दूसरा, जो उपासना है वो तेरा बाण है। उपासना जो ब्रह्म विद्या में बतलाई गई है, जो विधान बताए गए हैं, परमात्मा की उपासना मतलब उसके नजदीक, उसके निकट आसन जमाकर बैठ जाना, ये होती है उपासना। परम ब्रह्म के गुण, कर्म, स्वभाव, गुण, कर्म और स्वभाव। परमात्मा के कौन से गुण हैं? परमात्मा के कर्म कैसे हैं? परमात्मा का स्वभाव कैसा है? इस पर विस्तृत चर्चा की जा सकती है कि परमात्मा के गुणों में क्या-क्या आता है, उसके कर्मों में और स्वभाव में क्या-क्या आता है। अनंत है, अनंत। हम कई दिन लगे रहेंगे इसके ऊपर चर्चा विचर्चा करने में, विचार आते रहेंगे, फिर एक्सप्रेस होते रहेंगे। उनको, उस गुण कर्म स्वभाव को अपने मन में, अपने चित्त में धारण करो, पूरी तरह उसी में डूब जाओ, उसके सानिध्य, उसके कंपेनियनशिप को अनुभव करो, परमात्मा की कंपेनियनशिप को अनुभव करो, उसके सभी गुण, कि वो सृष्टि का रचयिता है, वो सर्वव्यापक है, वो सर्वज्ञ है, सारी शक्तियां उसी की हैं, वो अविनाशी अनंत है, अक्षर है, अमृत है, सबका वही आधार है, सर्वाधार है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, लेकिन महान से भी महान है। वो हृदय की गुहा में भी बैठता है और उसका विराट रूप भी हमने देखा है। दोनों बातें बताई गई हैं। ये कर्म, उसके सृष्टि रचना उसका कर्म है। ये सारी सृष्टि की रचना वही करता है। प्राणी को भी कर्म के लिए वो प्रेरित करता है और फिर कर्मों का फल भी वही प्रदान करता है, परमात्मा ही प्रदान करता है। वह स्वभाव से न्याय करता है, वो न्याय करता है हमेशा। वो दयावान है, दयालु है, दानवान है, दान भी देता है, समभाव वाला है, सबके लिए इक्वल भाव रखता है। सभी प्राणियों के प्रति उसका एक ही जैसा व्यवहार और भाव होता है। अनंत गुण और कर्म और स्वभाव गिनाए जा सकते हैं उस परमात्मा के। उसी की उपासना, उसी को समझकर, उसी की उपासना को अपना बाण बनाओ, अपना तीर बनाओ, मतलब टूल का मीडियम बनाओ और उस बाण को साध कर, उसको खींच कर, मेक फुल डेडिकेटेड कॉन्शियस एफर्ट, पूरे चित्त के साथ, पूरे चेतन के साथ उसको खींचकर, मेहनत करके, उसी पे लग कर, फाइनली उसको, परमात्मा को अपना लक्ष्य बनाकर ये बाण चलाओ। प्रैक्टिकली जो विद्या आपको सिखाई गई है, उस विद्या को फॉलो करिए, उस विद्या को फॉलो करके उसी विद्या की हेल्प से उस परमात्मा को प्राप्त करिए, उसी का साक्षात्कार करिए, उसी को पा लीजिए। यही बात यहां समझाई गई है। ठीक है ना? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? क्योंकि बड़ी सिंपल तरीके से बात बताई गई है कि हमको पाना तो उस परमात्मा को ही है, लेकिन पाना कैसे है? पाना है उसकी, उसी के दिए हुए ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, और उसके ब्रह्म ज्ञान को ही हमने उपासना के रूप में यूज करना है उसको पाने के लिए। उसका ब्रह्म ज्ञान, उसी की उपासना और वही लक्ष्य, कॉन्शियस एफर्ट हमारा है। दैट इज आवर कॉन्ट्रीब्यूशन। बाकी सब उस परमात्मा का दिया हुआ है। वैसे जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए सफलता को इसी तरह प्राप्त किया जाता है, इसी तरह हम हर काम करते हैं। जब ज्ञान को साधन बनाया जाता है, अपनी सालों की शिक्षा, ज्ञान अर्जन करके, उसकी परीक्षाएं दे देकर, उनको सिद्ध करके, उन्हें प्रैक्टिस में अप्लाई करके समझा जाया जा सकता है, तो यही किसी भी क्षेत्र में मनुष्य के कार्य करने में सफलता का मेन कारण होता है। यही होता है ना, यही साधन बनता है। फिर उसकी उपासना,
उसको अपना बाण समझो, वो तीर जो भेद जाएगा, जहां तक पहुंचा देगा, जहां परमात्मा के गुण स्वभाव कर्म की बात कर रहे हैं, वही जो उसको लक्ष्य को प्राप्त करना है। जैसे आप समझ लीजिए कि हमने कोई एग्जाम्पल ले लीजिए कि कंप्यूटर साइंसेस की टेक्नोलॉजी में हमको अपना प्रोफेशन को चमकाना है, ठीक है? तो ये तो पहले मानना पड़ेगा कि ये कंप्यूटर साइंसेस से रिलेटेड उसी के ज्ञान, उसी की विद्या को पहले समझना पड़ेगा, ठीक है ना? ऐसा तो है नहीं कि हम वुड वर्किंग को समझेंगे और वुड वर्किंग को समझकर हम कंप्यूटर साइंसेस में एक्सपर्ट बन जाएंगे। कारपेंट्री में बन सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में नहीं बनेंगे। तो इसी के साइंस को, इसी के ज्ञान को जब परमात्मा को पाना है तो परमात्मा ही के ज्ञान को समझो, तभी उसको पा सकोगे। लक्ष्य तो वही है ना, जो भी लक्ष्य है। ये प्रोफेशन में जब हमारे लक्ष्य है कि हमको इस प्रोफेशन में जाना है, तो जिस प्रोफेशन में जाना है, पूरी लगन, पूरी कॉन्शियस से उस ज्ञान को, उस प्रैक्टिकलिटी को अप्लाई करना पड़ेगा। उसी थ्योरी को, उसी प्रैक्टिकल को, उसी को एग्जीक्यूशन में लाना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। बड़ी सीधी तरह से ये बात समझाई गई है। जिस चीज में सफलता चाहिए, उसी चीज का ज्ञान और उसी की प्रैक्टिकल यूसेज, तभी सफलता मिलेगी। यही यहां पर बताया गया है। यदि परमात्मा को प्राप्त करना है, तो उसे पाने का लक्ष्य इस जीवन में, और ये जीवन और शरीर के रहते ही हो पाएगा। अगर शरीर नहीं होगा, तो ये लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि शरीर द्वारा ही उसको पाया जा सकता है। शरीर द्वारा ही उपासना हो सकती है, शरीर द्वारा ही कर्म हो सकते हैं, और कर्म और तप के द्वारा ही वो कॉन्शियस एफर्ट हो सकता है, जिसको यहाँ पर कहा गया है कि वो बाण का जो तुनीर है, उसकी जो डोर है, उसको खींचना है, उसको जोर से खींचना है। वो एफर्ट तभी हो सकता है जबकि ये शरीर है, मन है, बुद्धि है, तभी हो सकता है। जब शरीर छूट गया, तो कोई भी कर्म नहीं हो पाएगा। इस शरीर को जानो, इसमें कैसे ठीक से कार्य करने की क्षमता हो सकती है, इसको समझो। काम करने के टूल्स और अवेलेबल पॉसिबिलिटीज को समझो कि ये जो अपरा विद्या है, जो ये प्रकृति की विद्या है, जो शरीर की विद्या है, और अवेलेबल बाकी के जो रिसोर्सेज हमको हैं, जो प्रकृति प्रोवाइड करती है, उनको समझो। उनको समझकर उनके द्वारा उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने बेस्ट एफर्ट्स करो। अन्न भी वही होगा जो हमारे शरीर के अंदर शक्ति देगा, कार्य करने की हिम्मत देगा, और तपस्या या तप करने की या श्रद्धा और भक्ति करने की भी जो हमको शक्ति देगा, वही अन्न भी होगा। अन्न हमको प्रकृति से ही मिलेगा। जो सांस हमको लेनी है, वो वायु भी हमको प्रकृति से मिलेगी। तो हमको तो प्रकृति के सहारे ही शरीर को बड़ा करना है, और शरीर को बड़ा करके भी हमको प्रकृति के सहारे जिंदा रहना है। तो ये जीवित रहने की जो विद्या है, उसको यूज करो, लेकिन उसको यूज करके जो अल्टीमेट विद्या तुमको समझनी है, जिसको अपना पकड़कर तुमको सोर्स बनाना है, वो है ब्रह्म की विद्या, परमात्मा की विद्या। ये सारी प्रकृति की विद्याएं, अपरा विद्याएं सेकेंडरी टूल्स हैं, काम में तो आएंगी, क्योंकि उसके उसी के द्वारा मैं मेहनत कर सकता हूं, तप कर सकता हूं, शरीर को यूज कर सकता हूं। लेकिन उसको पाने के लिए जो लक्ष्य है, उसको पाने के लिए जो भी मुझे लेना है, यूज करनी है विद्या, वो परमात्मा के ब्रह्म ज्ञान की ही विद्या है। उसी के द्वारा मैं उसको पा सकता हूं। उसके गुणों को, उसके कर्मों को, उसके स्वभाव को अध्ययन करो। अध्ययन करने से उसी पर ध्यान पूरी तरह से लग जाएगा। जब ध्यान उस पर लग जाएगा, चित्त और मन में बस वही एक लक्ष्य समा जाएगा कि बस वही प्राप्त करना है। हमेशा वो बधा रहेगा अपने अंदर, हमेशा वही बधा रहेगा। अब मन विचलित नहीं होगा, तब इधर उधर नहीं जाएगा, मन भटकेगा नहीं और कहीं पर किसी दूसरी अट्रैक्शंस की तरफ डामाडोल नहीं होगा, क्योंकि वही बैठ गया है बस अपने अंदर। और प्रयास में भी वही सद गया है। वही मेरा एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र प्रयास है, पूरी तरह लक्ष्य प्राप्ति के लिए संलग्न हो जाना। यही फॉर्मूला टू अचीव सक्सेस है। परमात्मा तो दयालु है ही। वह जो भी उसे पाने के लिए सच्चे मन से, सच्ची सेवा से उद्यत रहता है, उसको वो परमात्मा मार्ग दिखा ही देता है। कर्मों को सुधारो, कर्म फल अपने आप सुधर जाएंगे। ठीक।
विचारों में शुद्धि लाओ, विचारों को पवित्र करो, तो श्रद्धा अपने आप जागेगी। जीवन का मार्ग स्वयं ही सुखमय हो जाएगा। अपने विचार, अपने कर्मों को ठीक करो, तो सब कुछ परमात्मा तो कृपा करता ही है, मगर उसने मार्ग भी तो बताए हुए हैं ना कि इन्हीं मार्गों द्वारा तुम चलोगे तभी तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा बरसती रहेगी। ये कृपा के और दया के उदाहरण हैं सारे, कि कितनी क्लियर मैसेजेस वो देके तुम्हारे को बता रहा है कि तुम ऐसा करो। यही बता रहे हैं, ना किसी विशेष वाणी की आवश्यकता है, कि ऐसा नहीं है कि मुझे यही भाषा बोलनी है, यही वाणी बोलनी है, ना ही कोई और विशेष टूल और क्रिया की आवश्यकता है। जब उसको अंतर मन में बसा लिया, परमात्मा को अंतर्मन में वास कर लिया, सच्ची अटल भावनाओं को अंदर रख लिया कि मुझे उस परमात्मा को ही पाना है, तो मेरी भावनाओं को, मेरे मन को, मेरे चित्त को, मेरी बुद्धि को उसके लगन में लीन होना पड़ेगा, और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। तब वो स्वयं ही उंगली थाम लेगा, वो अपने आप ही आके उंगली थाम के आपको रास्ता दिखा देगा, क्योंकि वही लक्ष्य बना हुआ है। जब वो लक्ष्य बीत लिया, एक बार सच्चे मन से उसको लक्ष्य बना लिया, तो बस वो परमात्मा ही लक्षित होकर स्वयं सामने आ जाएगा। बड़े सिंपल तरीके से मंत्रों में ये बात को समझाया गया है। फोर्थ मंत्र जो है, चौथा मंत्र, इसी का एक्सटेंशन है, लेकिन उस पर कल बात करेंगे। है वो इसी का एक्सटेंशन, और वो भी प्रैक्टिकलिटी की बात करता है, हाउ टू, कैसे करना है, यही बताता है चौथा मंत्र भी। तो तीसरा मंत्र आपको ये साधन बता रहा है कि कैसे क्या करना है। पहले दो मंत्रों में उसने आपको सेट करके बताया कि प्रिंसिपल क्या है, थ्योरी क्या है। तीसरे मंत्र में प्रैक्टिकलिटी बताई है। चौथे मंत्र में और भी ज्यादा प्रैक्टिकलिटी को ओपन करेंगे, उस पर हम कल बात करेंगे। तो अब आज जितनी बात अभी तक हुई है, हमारे पास है 10 मिनट, इस पर कोई प्रश्न वगैरह या कमेंट्स हो तो मुझसे आप बात कर सकते हैं। अपने ऑडियो वीडियोस को एंड कर लीजिए। जी। जी जी। ये प्राप्त करना जो वर्ड है, तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड के अंदर प्राप्त करना मतलब मुझे गाड़ी चाहिए, मैं मेहनत करूंगा, पैसे कमाऊंगा, गाड़ी खरीदूंगा। मुझे ज्ञान चाहिए, मैं कॉलेज जाऊंगा, डिग्री लेके आऊंगा। तो ईश्वर को प्राप्त करना मतलब क्या? क्योंकि जो सब जगह पर है, जो ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी बैलेंस है, जिसको कोई मतलब गुण अवगुण के ऊपर है, और उसे मैं प्राप्त करूं वो भी देह के साथ में, क्योंकि देह के बगैर उसका कर्म नहीं होगा। तो ये प्राप्त करना मतलब क्या? क्योंकि ये मटेरियल तो है नहीं जिसको मैं प्राप्त कर सकूं। अच्छा तो क्वेश्चन पूछा आपने बहुत। और देह से प्राप्त करना मतलब देह तो मटेरियल को ही लेके चलेगा। तो मटेरियल से नॉन मटेरियल को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भावना समझ सकते हैं। जैसे मैंने प्यार प्राप्त किया, तो मैं मेरे बच्चों से या मेरे पिताजी से प्यार मिला, वो प्राप्त करना एक तरीके से हो सकता है, मगर फिर भी वो देह के साथ में ही कनेक्टेड है। तो भगवान को प्राप्त क्या होता है, मतलब वो क्या चाहिए? व्हाट इज आइए प्राप्त? समझाते हैं आपको। प्राप्त करने का मतलब होता है पा जाना, ठीक, सिंपल, कि मैंने उसे पा लिया, ये हो गया प्राप्त करना। तो परमात्मा को पाना उसका क्या मतलब है? उसका मतलब एक ही है यहाँ पर, कि ये प्रकृति और प्रकृति रूपी जितने भी बंधन हैं, इन पर विजय पा लेना। तो विजय पा लेना भी विजय प्राप्त करना है, और इनको पर विजय पाने के बाद परमात्मा को पाना मतलब मोक्ष को प्राप्त कर लेना। मतलब परमात्मा का जो अल्टीमेट आनंद है उस आनंद को पा लेना। मतलब मुझे इस जन्म मरण के बंधन से छुट्टी मिल गई, तो मुझे मोक्ष प्राप्त हो गया। अब मैं यहां पर फिर से रेफरेंस यूज करता हूं भगवान कृष्ण की। जब उनसे पूछा जाता है कि वो अवतार को या अपने स्वरूप को किस तरह समझाते हैं, तो भगवान कृष्ण यही कहते हैं देखिए, हर वो सिद्ध आत्मा जिसको कोई भी योगों में सिद्धि मिलती है, अपनी सिद्धियों के साथ, जो भी उसने सिद्धि प्राप्त की है, उन सिद्धियों के साथ
मोक्ष प्राप्ति कर लेता है। मोक्ष जब उसको प्राप्त हो जाता है तो वो प्रकृति का दास, प्रकृति के नियमों में बंधा नहीं रहता, प्रकृति उसके कंट्रोल में आ जाती है। जब उसको जैसा दिल करता है उसके इच्छा अनुसार उसको शरीर मिलता है, जैसा उसको दिल करता है वैसी विभूतियां और शक्तियां उसको प्राप्त होती हैं। उन शक्तियों, विभूतियों, शरीर, प्राकृतिक गुणों को लेकर वो जन्म लेता है, प्रकृति उसे कंट्रोल नहीं करती, वो प्रकृति को कंट्रोल कर पाता है। ये होते हैं मुक्त दिव्य मनुष्य जिनको मोक्ष मिला हुआ है और वो मोक्ष में अपनी इच्छा से संसार में आते हैं। तो ये जो है ना, ये प्राप्त कर लिया है, पा लिया है, तो ये प्राप्ति शरीर के द्वारा ही हो सकती है। इस शरीर में कर्मों के द्वारा और कर्मों से के बंधन से छूटने के बाद ये प्राप्ति हो सकती है। और ये प्राप्ति जब होती है तो वो प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति ही यहाँ पर परमात्मा की प्राप्ति बताई जाती है। परमात्मा को प्राप्त करने का मतलब होता है कि परमात्मा के आनंद को प्राप्त कर लिया। वो आनंद क्या है? वो आनंद ही है जन्म मरण के बंधन से छूटना, मोक्ष को पा लेना। और इसको पाया जा सकता है सिर्फ शरीर के द्वारा। तो शरीर के द्वारा ही ये प्राप्त पाया जा सकता है। इस तरह से इसको समझना होगा। क्लियर है कि फिर समझाऊं? वो वर्ड समझ गए, मगर उसको अंदर से समझने के लिए थोड़ा और चिंतन, थोड़ा डीप, ये बहुत डीप है एक्चुअली, इट्स अ वेरी डीप थॉट एंड इट विल टेक टाइम टू गो इनसाइड. Piyush, about that fact that you just said कि कर्म भी और कर्म फल भी परमात्मा ही है, दयालु है, दयावान है, सब कुछ अपने हिसाब से, न्याय के हिसाब से देता है. लेकिन अक्सर दुनिया में लोग जो हैं, हम लोग प्राणी जो हैं, हम कभी खुश नहीं होते भगवान के न्याय से. हम यही सोचते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया. जब ये समझ आ जाएगी ना, जब ये समझ आ जाएगी कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, और उस थॉट के ऊपर अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाएंगे, भगवान के ऊपर नहीं. क्योंकि वो तो एक मिरर की तरह है, जो दिखेगा वही दिखेगा, जो शक्ल है वही दिखेगी. लेकिन जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अंदर लेना शुरू करेंगे कि शक्ल को मैंने ही ऐसा बना के रखा है तभी ऐसे दिख रही है, तब उसके न्याय, उसके दिए हुए कर्म फल को समझ आने लगेगा कि मुझको ये फल क्यों मिल रहा है. What wrong did I do that I deserved this thing? और what good did I do that I am getting this? ये दोनों चीजें जब समझ आने लग जाएंगी, जब कर्म फलों का एनालिसिस शुरू होगा, तो फिर ये शिकायत खत्म हो जाएगी, बिकॉज सब समझ आने लग जाएगा, डीप थॉट्स में आने लग जाएगा. इस पर स्टडी की जा सकती है, स्टडी करके इसको समझा जा सकता है. इसको समझने के तरीके हैं, उनको समझ कर ही फॉलो करना पड़ता है. ठीक है ना? मुझे एक समझना तो पड़ेगा कि जैसे जो भी बातचीत हुई है उसका निचोड़ मैं ये समझता हूँ कि मनुष्य के जन्म का उद्देश्य यही है कि वो मोक्ष को प्राप्त करे. अब जैसे आपने कहा उपासना एक बाण के स्वरूप है और उसी में पूरी तरह डूब जाना चाहिए. तो एक तरफ तो यह है कि इट बिकम्स अ फुल टाइम जॉब कि आप परमात्मा की उपासना करें, और दूसरी तरफ है, एक तरफ संचित कर्म जो आप लेकर आए हैं इस जन्म में, जिसको भोगना ही पड़ता है. तो हाउ डू यू रिकंसाइल दिस, कि एक तरफ संचित कर्म है जिसको तो भोगना ही पड़ता है, और ये कई जन्मों के संचित कर्म है. उसी तरह से अगले जन्म में भी पिछले जन्मों के भी संचित कर्म जाएंगे ऑन वन साइड. अदर साइड कि इसको फुल टाइम उपासना करके परमात्मा की ध्यान में लगा के मोक्ष प्राप्त करना, विच इज प्रोबेबली नॉट पॉसिबल इन वन जन्म. ये तो फिर कई जन्मों के डेवलपमेंट, अपने आप को डेवलपमेंट करते हुए फिर जाना पड़ता है. देखिए, सब कुछ साइमल्टेनियसली चलता है, सब कुछ साइमल्टेनियसली. आप जैसे ही कर्मों को सुधार लेते हैं, पुराने कर्मों के फल क्षीण होने लगते हैं, माइन्यूट होने लगते हैं, वो फील नहीं होते. क्योंकि अच्छा बुरा सब कुछ चल रहा है. लेकिन जब बहुत अच्छा ही चलता रहता है तो छोटे मोटे बुरे जो हैं वो ध्यान में नहीं आते. एग्जैक्टली यही होता है.
जब परमात्मा के ज्ञान में, जब परमात्मा की प्राप्ति में उसको पाने के लिए लालसा अंदर से जाग जाएगी, तो बाकी कर्म तो चलते रहेंगे, जो भी कर्म है वो चलते रहेंगे, मगर उनके साथ साथ जो मुख्य ध्येय है ना शरीर का, अपने अंदर का, मन का भी, बुद्धि का भी, वो परमात्मा बन जाएगा। जब परमात्मा मुख्य ध्येय बन जाएगा कि हमको उसी को पाना है, वही हमारा लक्ष्य है, वही हमें प्राप्त करना है, तो बाकी के सारे जो कर्म हैं वो गौण कर्म हो जाएंगे, छोटे कर्म हो जाएंगे, अनइम्पोर्टेंट हो जाएंगे। हो तो रहे हैं, सभी कुछ चल रहा है। जिस इंसान को, जिस मनुष्य को तपस्या करके परमात्मा की उपासना करनी है, उसको खाना भी तो खाना है ना, वो अन्न तो ग्रहण करेगा तभी शरीर बना रहेगा ना। तो ये तो है नहीं कि वो जब रोटी मुंह में डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है तो वो हवा ही खाए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ करेगा नहीं, वो कर्म तो चलते रहेंगे। तो कर्मों के चलते के साथ साथ जब मुख्य कर्म, मेन कर्म परमात्मा का ध्यान हो जाएगा, तो बाकी कर्म अपने आप गौण हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, अनइम्पोर्टेंट हो जाएंगे। जब वो अनइम्पोर्टेंट होंगे तभी मुख्य परमात्मा का ध्यान मनुष्य के अंदर समा जाएगा, और तभी ये सब शुरू हो जाएगा कि मुझे बस उसी की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति ही की तरफ लक्ष्य करना है, उसी की उपासना करनी है, चाहे मैं उस वक्त दूसरे कर्म कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, पर मैं परमात्मा की प्राप्ति के लक्ष्य पर ही कर्म कर रहा हूं सारे। ये बैठने लगेगा साइमल्टेनियसली। इसको साइमल्टेनियसली सब कुछ चलता है ना, सब साइमल्टेनियसली चलता रहता है ना, ठीक बात है ना। जब लक्ष्य होता है कि हमको इस शरीर को ठीक करना है, हमें व्यायाम करना है, व्यायाम करके अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाना है, तो बाकी काम भी तो साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं ना। तो साइमल्टेनियसली ही चलता है सब कुछ। उसी के बीच में जो मुख्य मेन एम होता है वो बदल जाता है, मेन टारगेट, फोकस बदल जाता है, कि कौन सा मेन टारगेट या फोकस है वो बदल जाता है, बाकी वही है। तो उसी को प्राप्त करने के लिए, उसी को टारगेट बनाने के लिए काम करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है ना। ठीक है। और जितनी भी इंडियन थॉट है ना मनीषी, भारतीय थॉट, उस सारे थॉट के पीछे मेन थॉट ही यही है कि जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाना मनुष्य का फर्ज है। उसको मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही शरीर, दुनिया, सब कुछ दी गई है कि आप इसको यूज करो, यूज करके मोक्ष प्राप्त करो ताकि इस बंधन से छूट सको, ठीक है ना। यही हमारा बेसिक थॉट है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स जी। और कुछ इसको दोबारा अगर नहीं समझ में आएगी बातें जो बताई हैं, जो क्वेश्चंस पूछे हैं, तो मैं दोबारा कल फिर एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, बिल्कुल इन्हीं एग्जांपल्स के साथ फिर थोड़ा इलेबोरेट करके एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। वो प्राप्त वाला जो क्वेश्चन था ना, वो जरा दोबारा से कल एक्सप्लेन कर देना। प्राप्त वाला क्वेश्चन, हाँ ठीक है, करूंगा जरूर, दोबारा कर दूंगा कल एक्सप्लेन इसको, एक बार फिर इन्हीं एग्जांपल्स को यूज करके दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है जी। तो अपना अपना ख्याल रखिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, और स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए पूरी तरह से, और कल फिर ठीक टाइम में ज्वाइन करिए, तो कल मिलते हैं सबसे। थैंक यू। थैंक यू। Thank you.